ओल्ड मैन तो बाहर कमरे में बैठे होते हैं और ज़ेदा और बरशान किचन में। तो तभी वो बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है, तुम लोग मेरे लिए रैप लेकर आओ। जिस पर ज़ेदा कहती है कि आपके दांत ही कहाँ है जो आप खा पाओगे। तो फिर वो अपने नकली दांत निकाल के दिखा देते हैं। गाइस बहुत ही अजीब सीन होता है। और इससे मुझे एक ऐड याद आ गया कि एक बार एक ऐड दिखाया जाता था जहाँ पर एक ओल्ड लेडी चिप्स खा रही थी, पता नहीं कुछ तो खाती थी, और जब एक लड़के ने उससे मांगने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ पे काट लिया और उसके नकली दांत वहीं छुपक गए। फिर ज़ेदा रैप लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी आरिफ भी घर लौट रहा होता है। तो फिर वो कहती है कि अरे आज शीरीन तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रही, तुम उसके साथ नहीं आए। तो कहते कि मिस्टर एनवर आ गए थे तो फिर वो उन्हीं के साथ आएगी। तो बोलती है हाँ हाँ, वो ऐसे टॉन्ट करने लगती है। तो आरिफ बोलता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके साथ घूम रहे हो, शीरीन शीरीन है, तुम भूल गए क्या वो कैसी है। तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ठीक है। तो बोलती है ये सब मुझे मत बताओ और जाकर के बाहर को बताओ। इसके बाद जब वो जाती है तो रास्ते में शीरीन मिल जाती है। शीरीन बोलती है कि ज़ेदा तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि बाहर में जा रही हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर बच्चों को बस में बिठाती है, और जब वो बस जाती है तो सामने जैम खड़ा होता है और वो इनडायरेक्टली उसे बच्चों के लिए डराने लगता है कि देखो बच्चे जा रहे हैं बस में, दूर जा रहे हैं करके। तो वो जल्दी से घर दौड़कर आती है ज़ेदा के पास और फिर उस ओल्ड मैन से कहती है कि प्लीज़ आप बता दीजिए कि पैकेज कहाँ है, देखो आपका बेटा मेरे बच्चों के लिए मुझे धमका रहा है। तो जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी बच्चों को और महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और हमें दिखाया भी जाता है कि कैसे उन्होंने पहले वो पैकेज अपने सॉक्स में छुपा लिया था, और बाहर के बार बार पूछने पर भी वो उसे नहीं बताते कि पैकेज कहाँ पर है। लेकिन फिर वो पूछते हैं कि उस लड़के का क्या हुआ। तो बाहर कहती है कौन सा लड़का। तो कहते हैं कि आरिफ वो कहकर गया था ना अभी इस बरशान से कि अगर बाहर को कुछ भी हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा और बाहर दोनों ही नीचे उतर कर आते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन मिस्टर एनवर पहले से ही शॉप के बाहर खड़े थे और वो कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, चलो चलो बेटा अभी जल्दी से ये कोट उतारो। तो फिर वो बोलती है कि क्या हुआ। पापा बोलते हैं उतारो, मैंने तुम्हारे लिए नया कोट सिला है। तो बाहर बोलती है कि पापा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि मुझे मिस्टर एमरी ने कुछ पैसे दिए हैं एडवांस से अपने दोस्त के कपड़े सिलवाने के लिए, और मिस्टर जैम ने भी कपड़े दिए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एनवर तुम एक टेलर हो तो तुम्हें इस बच्ची के लिए कोट सिलना चाहिए। और फिर वो उससे बड़े प्यार से खुद ही कोट पहनाने लगते हैं और खुद ही बटन बंद करने लगते हैं। तो मुझे मेरे पापा याद आ जाते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई कपड़े लाते तो खुद ही पहनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ। कभी बटन बंद करेंगे तो कभी स्लीव्स ठीक करेंगे। एनीवेज इसके बाद में फिर वो कहती है कि पापा आपको शीरीन के लिए सिलना चाहिए था क्योंकि उस बेचारी के सारे कपड़े जल गए हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसके लिए भी बना रहा हूँ और मैं ज़ेदा के लिए भी बना रहा हूँ। ये सुनकर ज़ेदा बहुत ही खुश हो जाती है। और इसके बाद में फिर वो कहते हैं कि तुम ये पहनो तो तुम हमेशा स्वस्थ रहो, इसे पहनकर तुम्हें अच्छा स्वस्थ मिले। तो जानवर कहते हैं कि मैं पहले शाम को ही देना चाहता था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने सुबह जल्दी उठकर कंप्लीट किया। ये सब सुनकर बाहर बहुत इमोशनल हो जाती है और उनके गले से लग जाती है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस एक कोट ही तो है। और वो बहुत थैंक यू बोलती है और कहती है कि पापा आपके हाथ हमेशा स्वस्थ रहे। एक तो गाइस आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हो किसी भी सीन पर। मैं इतनी कोशिश करती हूँ इमोशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं आती। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बस अब सीधा कहानी पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी, इमोशंस पे ज़्यादा नहीं। बस मेन बात आपको बताऊँगी और जहाँ बहुत ज़रूरत होगी वहीं पर इमोशंस बताऊँगी। तो एनीवेज इसके बाद मिस्टर एनवर बोलते हैं कि लो ये कोट मुझे दे दो, मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा। और उसके बाद मैं बाहर और ज़ेदा वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीरीन आरिफ के घर आती है, लेकिन मिस्टर यूसुफ उसे कहते हैं कि आरिफ तो अभी अभी जा चुका है। तो वो जल्दी से जाती है और आरिफ को रोकती है और कहती है कि तुम मेरे बिना क्यों चल दिए। और फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है हमें साथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब लोग ऐसा समझने लगे हैं कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। ये सुनकर शीरीन कहती है ओह तुम ये क्या कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है तुम आगे जाओ मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो हंसती है, पता नहीं क्यों गाइस। इसके बाद वो मिस्टर एनवर की शॉप पर जाती है और वहाँ उनसे बातें करने लगती है और उसकी नज़र तभी बाहर के कोट पे पड़ती है। तो वो पूछती है उसके बारे में। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मैंने उसके लिए नया कोट सिल दिया है और ये मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे कपड़े जल चुके हैं तो फिर पहले आपने मेरे लिए नहीं सिला, लेकिन आपको उसका ख्याल आया। एक काम करती हूँ मैं पहन लेती हूँ बाहर का कोट, वैसे भी मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद और कौन है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ। पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं पापा अब तो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को पहन लूंगी। और उसी के कोट को पहन के चल देती है।
एंड गाइस एक और बात, पता नहीं मैंने पहले इस सीरियल के अंदर आपको ये बात बोली या नहीं बोली, लेकिन जब भी मैं इस्तांबुल की सड़कों को देखती हूँ तो फिर मुझे पोर्ट ब्लेयर की याद आ जाती है, क्योंकि वो जिगजैग है और ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर भी जिगजैग है। तो बिल्कुल, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि जो ये लोग चाय पीते हैं ना, सेम वैसी चाय पोर्ट ब्लेयर में भी लोग पीते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस्तांबुल में तो अक्सर सर्दियां हुआ करती हैं, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में कभी सर्दी नहीं होती। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे किस्मत के पास होता है और उसके ऑफिस में गाइस वही पेरेंट्स आते हैं जो बच्चा इंटेलिजेंट बताया गया था। तो वो कहता है आदमी की ना, कल से मेरी वाइफ रोए जा रही है, जब से उसे वो सब पता चला है, हम भी आपकी फीलिंग समझ सकते हैं। तो इसके बाद में किस्मत बोलती है कि वेल आगे प्रोसेस होगा, हमें टेस्ट वगैरह कराने होंगे, तो हमने सोचा आपको पहले से ही बता दें। ये सुन करके वो लेडी चौंक जाती है। वो लेडी कहती है कि नहीं, टेस्ट का क्या मतलब है। तो कहते हैं कि फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे ना, कि वो बच्चा वैसे अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, क्या पता वो बच्चा आपका है या नहीं है। तो वो लेडी कहती है कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो, मैंने इतने समय से उसे पाला है। और उसके फादर भी यही कहते हैं कि इतना बड़ा बच्चा होने के बाद में कितना प्यार हो जाता है, हम कैसे दे सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ है, मुझे उनसे मिलाइए, मैं बात करूंगी, भला वो कैसे उस बच्चे को छोड़ देंगी। और वो बहुत ज़्यादा रोकर रिक्वेस्ट करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन एमरे कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बच्चा लेंगे, लेकिन जब भी आपका मन करेगा आप उस बच्चे से मिल लेना। तो फिर वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बुरा भला कहने लगती है और एमरे को कहती है कि चाहे 100 साल भी तुम कोशिश कर लो, तुम कभी पिता नहीं बन पाओगे, और पता नहीं क्या क्या बोलती है। फिर वहाँ से चली जाती है। गाइस सच में मुझे वो एमरे ठीक नहीं लग रहा, सबको रुला ही रहा है। वो माँ को बच्चे से अलग करके उसे कौन सी खुशी मिल जाएगी, उसे बस अपना पिता बनना है, अपने बच्चे का ही पिता बनना है। ये कैसी जबरदस्ती है, कल तक तो उसे पता भी नहीं था कि उसका कोई बच्चा है या नहीं। वैसे आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, हो सके तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सीन में हम ज़ेदा को देखते हैं जो राइफ की अलमारी साफ कर रही होती है, और जब वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी अलमारी साफ कर रही हूँ, तुमने कितने सारे पजल्स जमा कर रखे हैं और धूल लग रही है सबके अंदर। तो फिर वो कहती है कि क्या मैं इन्हें ले जाऊँ। तो कहता है कि नहीं नहीं, इन्हें मत ले जाओ, ये तो कलेक्शन है। कहती कलेक्शन कलेक्शन, अरे 3 बच्चे खुश हो जाएंगे, तुम हमारे बच्चों के लिए हमें दे दो ना। तो कहता है कि ठीक है। फिर बोलती है कि क्या तुमने ये कलेक्शन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए रखा हुआ है। तो कहता है कि तुम्हारे अलावा कभी किसी ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। फिर कहते हैं एक काम करो, तुम ना इनके साथ फ़ोटो ले लो, फिर प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारे पास है। वो कहता है ठीक है। तो जब फोटो लेने लगता है ना, तो वो कलेक्शंस की नहीं लेता बल्कि ज़ेदा की लेने लगता है। तो ज़ेदा कहती है अरे अरे मैं आ रही हूँ, मैं साइड में हट जाती हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो ज़ेदा की फोटोग्राफ्स लेने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम शीरीन को फिर से ऑफिस जाते हुए देखते हैं, और तभी कुछ रास्ते में लड़के बैठे होते हैं जो आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। लेकिन जब उसे आते हुए देखते हैं तो फिर उससे कहते हैं कि बहन कुछ पैसे दे दोगी क्या। पहले तो वो उनकी बातों को इग्नोर करके 4-5 कदम आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर पलटकर उनकी तरफ देखती है और उनके पास आती है और फिर कहती है कि ये लो, उन्हें कुछ पैसे ऑफर करती है और कहती है कि मैं और पैसे भी तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज शाम को मैं ठीक इसी रास्ते से आऊँगी और मेरे पीछे मेरा बॉयफ्रेंड भी आएगा। वो थोड़ा नाराज़ हो गया है, तुम्हें बस मुझे छेड़ने का नाटक करना है और फिर वो मुझे बचाएगा। बस इस काम के लिए मैं तुम्हें और पैसे देती हूँ, और वो कुछ पैसे भी देती है। तो वो लड़के इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर वो कहती है लेकिन ये ध्यान रखना कि एक्टिंग बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। तो कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से शीरीन चली जाती है तो गाइस हम देखते हैं कि उन लोगों के पास तो नाइफ भी थी और वो खूब हंसते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे से मिलने दूसरे बच्चे के फादर आते हैं, और ये बिल्कुल ही डिफरेंट थे। एक तो ये आते ही आराम से हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, और फिर हंस हंस कर कहते हैं अरे मेरे तो दोनों बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो मिक्सअप हो गए। बिल्कुल कूल रहते हैं, ऐसा लगता है उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर किस्मत पूछती है कि क्या आपका बच्चा 17 मई को हुआ था ना। तो कहते हैं कि मेरे तो इतने बच्चे हैं, मुझे याद ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक खास बात है कि वही इकलौता ऐसा है जो हॉस्पिटल में हुआ था, क्योंकि मेरी पत्नी को हैमरेज हो गया था। तो फिर जो पड़ोसी थे वो उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर और ज़ेदा दोनों ही मिस फजलियत के घर से जाने लगते हैं। मिस फजलियत उन्हें विदा करती है, लेकिन साथ ही वो ये देखती हैं
कि ज़ेदा के पास काफ़ी सारे बॉक्स हैं, तो वो पूछती हैं तो कहती है कि उसने मुझे अपने पज़ल्स दे दिए। तो कहती है ये तो कमाल हो गया, वो तो किसी को भी नहीं देता है इन्हें। तो कहती है इतना आसानी से भी उसने नहीं दिया, मैंने उससे कहा कि बच्चे खेल लेंगे, खुश हो जाएंगे, तो फिर खुश होकर उसने दे दिया। वो बच्चों के लिए ना नहीं कह पाया। तो कहने लगी चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बाहर कहती है कि जब बच्चे खेल लेंगे तो फिर मैं आपको जल्दी वापस लौटा दूंगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चे खेल लें और बोर हो जाए तो तुम किसी और को दे देना। वैसे भी बच्चे खेल लेते हैं तो और भी ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ शीरीन को जरा शॉप से बाहर बुलाता है और कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ उससे तुम नाराज़ तो नहीं हो। कहती नहीं मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगा, मेरा दिल दुखी सा हो गया, और फिर वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरुक और निसान मिस्टर अनवर की शॉप पे होते हैं। तो डोरुक बोलता है कि नाना जी मेरी मम्मी पापा कब आएंगे। तो वो कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्या तुम बोर हो गए हो। तो वो बोलता है कि नहीं दीदी बोर हो गई है। एंड गाइस ये उसकी हमेशा से आदत रही है, जब भी उसे कुछ चाहिए होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो निसान का नाम लेके कह देता है। जैसे उसे शूज़ चाहिए थे लाइट वाले, तो तब भी उसने यही कहा था कि मेरी दीदी को शूज़ चाहिए लाइट वाले, और अभी भी वो यही कर रहा है। एंड गाइस हमेशा एक बात मैं आपको बताना भूल जाती हूँ कि निसान के पास ये जो फ़र वाला कोट है जिसे वो अक्सर पहनती है, सेम ऐसा ही यही कलर यही फ़र कोट मेरे पास भी है। तो फिर उसकी बातें सुनकर निसान हंसते हुए अपने नाना जी को देखती है। तो उसके नाना जी भी उसे एक इशारा करके अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और कहते हैं हाँ बेटा ठीक कह रहे हो। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम दिखाई दे जाती है सामने से। तो वो दौड़ के जाता है मॉम, लेकिन कहकर वो सीधा ज़ेदा को गले लगा लेता है। ये देखकर ज़ेदा बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या तूने मुझे मिस किया। तो कहता है कि हाँ। तो फिर बाहर कहती है कि बेटा मेरा हक कहाँ है, मुझे मिस नहीं किया तूने। तो फिर वो अपनी मॉम को भी गले लगा लेता है। फिर ज़ेदा बोलती है चलो बताओ ज़्यादा किसको मिस किया। तो फिर वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन फिर बाहर कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को एम्बैरस मत करो ज़ेदा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।